हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप का, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप लगा रहे उसका नोमेनक्लेचर। तो यहाँ से आपका 12th का हिस्सा, मतलब 12th में जो नोमेनक्लेचर आपको बताना होगा हर एक कंपाउंड का, वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप आखिर कहते किसको हैं। तो याद रखिएगा, ये जो फंक्शनल ग्रुप की आप बात करोगे तो कोई भी एटम या ग्रुप, कहता है कोई भी एटम या ग्रुप जो लगा रहे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो उसका मेजर प्रॉपर्टी बता दे या मेन प्रॉपर्टी को जो बता दे कोई भी एटम या ग्रुप, वही क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। तो कहता है एनी एटम और ग्रुप which decide the property of organic compound को हो या compound which decide the property of compound is called functional group। उसे हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। कोई भी एटम होना चाहिए या ग्रुप होना चाहिए। जैसे देखो एग्जाम्पल में, जैसे मान लो कहीं भी COOH लगा रहे, इसका प्रेजेंटेशन इस तरह से जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के साथ दिखाओगे तो ये क्या है मेरा? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है फंक्शनल ग्रुप किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो CHO इस तरह से लिखा रहे, इसका प्रेजेंटेशन इस तरह से C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? एल्डिहाइड। इसी तरह से मान लो कहीं NH2 अटैच्ड रहे तो ऑफकोर्स ये क्या है मेरा? NHH। नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो ये है मेरा 1 डिग्री अमीन। ऐसे ही मान लो OH अगर होगा तो इसको ऐसे दिखाओगे, O है, एक तरफ H लगा हुआ है, तो ये है मेरा अल्कोहल। तो ये कुछ एक मैंने फंक्शनल ग्रुप दिखा दिया। तो क्या कहा? ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप अगर कहीं लगा है, जैसे मान लो या सिंपल एक एटम X अगर कहीं लगा रही है, हैलोजन अगर कहीं लगा रहे, तो ये क्या बताएगा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया अल्काइल हैलाइड। ये लगा रहेगा तो बताएगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया मेरा एसिड। तो कोई भी एटम या ग्रुप जो उसके मेन प्रॉपर्टी को बता दे, जो उसको डिसाइड करे कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कैसी होगी, वही मेरा क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। तो आज इसी के विषय में पूरा क्लासिफिकेशन सीखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं, और फिर हम लोग पहला जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से एसिड से स्टार्ट करेंगे। तो अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखिए फंक्शनल ग्रुप को मेनली वो कितना बॉन्ड बनाता है उसके बेसिस पे सबसे पहले क्लासिफाई किया गया, यानी कि कह सकते हो वैलेंसी के बेसिस पे। तो सबसे पहले जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा उसको क्या कहा? मोनोवैलेंट। और जो 2 बॉन्ड बनाएगा उसे क्या कहे? डाइवैलेंट। तो डाइवैलेंट हम लोग बिल्कुल अलग तरह से देखेंगे, बिल्कुल उसको सेपरेट में देखेंगे। अब यहाँ देखिए कि कहता है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन एटम एट फर्स्ट पोजीशन। ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबरिंग करने का जो तरीका होगा वो इसके लिए अलग होगा। यानी मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन एटम एट फर्स्ट पोजीशन, इसके लिए नंबरिंग का तरीका बिल्कुल अलग हो गया। और एक होगा कि मोनोवैलेंट तो होगा लेकिन विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पोजीशन, इसके पहले पोजीशन पे कार्बन एटम नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, COOH ये है मेरा एसिड। वैसे ही मान लो COOR ये है मेरा ईस्टर। COX ये है मेरा एसिड हैलाइड। ऐसे ही मान लीजिए CONH2 ये है मेरा एसिड अमाइड। ऐसे ही देखेंगे आप तो CN ये है मेरा साइनाइड। तो ये सब जो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ जब इस फंक्शनल ग्रुप में चूंकि कार्बन इसमें है और भी कार्बन इसके फर्स्ट पोजीशन पे आता है, तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगा। तो ये सब जो क्लासिफिकेशन, ये सब जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये अगर लगा रहेगा तो यही कहलाता है मोनोवैलेंट। तो है चूँकि एक बॉन्ड बना रहा है, और एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन एटम कहाँ पे है? उसके फर्स्ट पोजीशन पे।
यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी कहता है मोनोवैलेंट तो है, एक ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसमें कार्बन एटम फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखो, OH है तो क्या इसमें कार्बन है? नहीं है, तो ये है मेरा अल्कोहल। NH2 है तो ये है मेरा एमीन। ऐसे ही बहुत सारा चीज़ होगा, जैसे मान लीजिए आपका X लगा रहेगा तो ये है मेरा हेलो, NO2 लगा रहेगा तो ये होगा मेरा नाइट्रो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे एक और चीज़ दे देते हैं SO3H तो ये होगा मेरा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखना है, इसी का एग्जाम्पल है NC। देखो यहाँ कार्बन है लेकिन फर्स्ट पोजीशन जो बॉन्ड बना रहा है वहाँ पे कौन है? नाइट्रोजन। ये है मेरा आइसोसाइनाइड, ये है मेरा आइसोसाइनाइड। तो इसे याद रखिएगा, ये एकदम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये भी मोनोवैलेंट है लेकिन इसमें पहले पोजीशन पे कार्बन नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ देखिएगा, साइनाइड में C कार्बन था फर्स्ट पोजीशन पे, आइसोसाइनाइड में भी कार्बन है लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? नाइट्रोजन। तो यही क्लासिफिकेशन था इसका कि मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप दो तरह का, एक में फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन होगा और दूसरे में फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन नहीं होगा। शायद ये क्लियर हो गया, शायद ये क्लियर हो गया। जैसा कि मैंने कहा आपको डाइवैलेंट, यानी कि ऑफ कोर्स इसमें क्या होगा? दो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होगी। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें दो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होगी दैट इज कॉल्ड डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला आपको एग्जांपल मिलेगा O, जो दोनों तरफ से बॉन्ड बनाया रहता है, इसको कहते हैं ईथर। ऐसे ही मान लो S है तो इसको कहेंगे हम थायो ईथर, थायो ईथर। ऐसे ही मान लो अगर इसमें आपको लगा रहे C डबल बॉन्ड O तो ये है आपका कीटोन। ऐसे ही मान लो C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O तो ये है मेरा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। एक और ईथर में आ जाता है साइक्लिक ईथर। तो इस तरह से अगर रहे तो ये है मेरा साइक्लिक ईथर। देखिए कहने का मतलब क्या था, यहाँ पे जो भी आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ये दोनों तरफ बॉन्ड बना रहा है। तो जब दोनों तरफ बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या कहलाएगा? डाइवैलेंट। तो इसमें आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि कार्बन एटम है या नहीं है, ये डाइवैलेंट का बिल्कुल अलग क्लासिफिकेशन है। मोनोवैलेंट में आपको दो तरह का था जिसमें आपको देखना था कि फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे नंबरिंग के लिए कि मोनोवैलेंट जिसमें कार्बन एटम फर्स्ट पोजीशन पे है और एक में जिसमें कार्बन एटम फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है। तो शायद ये भी क्लियर हो गया। कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कि मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन एटम एट फर्स्ट पोजीशन, जिसमें कार्बन एटम कहाँ पे होगा? फर्स्ट पोजीशन पे। तो रूल कहता है कि नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप अप्लाइंग RFPD रूल। मतलब नंबरिंग आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? उसी कार्बन एटम किसका? फंक्शनल ग्रुप के ही कार्बन एटम से स्टार्ट होगा। और रूल कौन सा अप्लाई करना है? रूल्स फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कैसे होगा? चलिए, जब तक हम लोग एग्जाम्पल नहीं देखेंगे ये समझ में आने वाला नहीं है। जैसे मान लो CH3 CH2 CH, यहाँ पे मान लो लगा हुआ है COH, और फिर से चले तो यहाँ CH2 CH2 CH3 मान लिया ऐसा कोई भी कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखो तो ये हमको नज़र आया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिसमें क्या नज़र दिख रहा है? दिख रहा है हमें हैविंग कार्बन एटम एट फर्स्ट पोजीशन, वो वाला नज़र आया जिसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है फर्स्ट पोजीशन पे। तो रूल क्या कहता है? नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा जिसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें कार्बन एटम उसके पहले नंबर पे। तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगा 1 2, अगर इधर जाते तो 3 4, इधर गए तो 3 4 और 5, लॉन्गेस्ट चेन यही मिला। तो यही कहता है कौन सा? RFPD रूल, रूल फॉर फर्स्ट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सबसे पहला रूल कहता है इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। लेकिन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ? उस फंक्शनल ग्रुप से जिसमें कार्बन एटम है कहाँ पे? फर्स्ट पोजीशन पे। तो शायद ये समझ में आ गया। चलिए दूसरा नंबरिंग देखते हैं। जैसे मान लो CH3 CH CH3 CH COOH CH2 CH3। चलिए यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ भी वही है फंक्शनल ग्रुप
जिसमें कार्बन एटम है फर्स्ट पोजीशन पे, तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा 1 2। इधर जाते तो 3 और 4, लेकिन जब इधर जाएंगे तो 3 और 4, गौर से देखो तो इसके तीसरे पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग। इधर ब्रांचिंग आया, इधर ब्रांचिंग नहीं है, तो ऑफकोर्स मेन चेन किसको मानते हैं, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो ये वाला नंबरिंग मेरा सही होगा। शायद ये भी समझ में आ गया। रूल्स फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फिर सुनना, इधर जाते तो ब्रांचिंग नहीं मिला, इधर आए तो ब्रांचिंग मिला, तो ये वाला रूल सही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा दूं, अगर कॉपी करना हो तो रोक के कॉपी कर लेना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ ले लेंगे। जैसे मान लीजिए CH3, सी यहाँ पे हमने ले लिया CN, CH2, CH, CN और CH3। देखो तो यहाँ भी इस कार्बन, इस फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है, इस फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन, तो नंबरिंग हम यहाँ से करें और या यहाँ से करें, मतलब इस मेन चेन में ये दोनों होना चाहिए। इस मेन चेन में ये भी फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ये भी फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अब नंबरिंग हम कहाँ से करें, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 और 5। यहाँ से भी चलते तो दूसरे पोजीशन पे मिथाइल मिलता है, यहाँ भी चले तो दूसरे पोजीशन पे मिथाइल मिलता, यानी किसी साइड से नंबरिंग करो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलो इसका एक हम डिफरेंट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें भी कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है इसमें भी कार्बन है, तो इसको तो आपको मेन चेन में रखना ही रखना है। तो इसका हम एक इलोबरेटेड ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, CH है, यहाँ CN है, यहाँ मान लो CH2 है, यहाँ वही मान लो CN है और इधर मान लो CH2 CH3। अब एक बात बताओ, यही जो मेरा फंक्शनल ग्रुप था इसमें भी कार्बन एटम, यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें भी कार्बन एटम है। अब नंबरिंग हम यहाँ से करें या यहाँ से करें, चेक करो। अगर यहाँ से चलते तो 1 और 2 पे ये कौन है, ये है मेरा मिथाइल। और अगर यहाँ से चलते तो 1 और 2 पे यहाँ पे कौन है, इथाइल। कहोगे कि सर आप यहाँ से नंबरिंग क्यों कर रहे हैं या यहाँ से क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कार्बन एटम है, तो यही होगा मेन चेन में, ये मेन चेन से बाहर नहीं जाएगा। तो गौर से देखो यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, तो किसका पोजीशन कम देना होगा, जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो ऑफकोर्स ये वाला पोजीशन कम होना चाहिए। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगा 1 2 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। ये समझ में आया? फिर से देखो 1 2 इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे कौन आया, इथाइल, और चौथे पोजीशन पे आया मिथाइल। अगर इधर से चलते तो दूसरे पोजीशन पे आ जाता मिथाइल और चौथे पोजीशन पे आता इथाइल, जो कि सही नहीं होता। तो ये छोटा सा नंबरिंग का तरीका है जो शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे कि मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एटम, जिसमें कार्बन एटम फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है। याद रखेंगे पहला था जिसमें कार्बन एटम था तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हुआ। अब कहा जिसमें कार्बन एटम नहीं है तो इसमें कहता है नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एक छोर से चलो दूसरे छोर तक नंबरिंग करते हुए पहुंचना है। क्या करना है इसमें, अप्लाइंग RFPD रूल ऑन फंक्शनल ग्रुप, यानी इस तरह से आप नंबरिंग करोगे ताकि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या मिले, कम मिले। फिर सुनिए, जब कार्बन एटम नहीं है फंक्शनल ग्रुप में या उसके फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है तो क्या करना है, एक छोर से चलो दूसरे छोर तक नंबरिंग करते हुए इस तरह से नंबरिंग करो कि फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो क्या मिले, कम मिले। चलिए यहाँ पे कैसे करते हैं उसका रूल हम इधर लिख देते हैं ताकि बार बार हम आपको एग्जांपल दें तो आपको वो क्लियर रहे। सबसे पहले कहता है अप्लाई RFPD रूल ऑन फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप पे देखना है। अगर ये फेल कर जाए, इफ फेल्स, अगर ये फेल कर जाए तो आपको RFPD रूल ऑन सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच पे अप्लाई करना है। अगर ये भी फेल कर जाए तो कहता है गो
अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेट ऑर्डर में चलना है, और कहता है ये भी अगर फेल कर जाए तो गो बाय आइदर साइड, किसी साइड से चलिएगा, फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इफ़ फेल्स। चलिए हम इसे आपको एग्जाम्पल से बताते हैं, ये चीज़ सबसे पहले बताते हैं। इसे मान लो कहीं ऐसा एग्जाम्पल CH3 CH, यहाँ मान लो OH लगा है, CH2 CH3। चलिए नंबरिंग करते हैं, इधर से चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4, इधर से चलते हैं राइट हैंड साइड से 1 2 3 और 4। इस OH का पोजीशन चेक करो, इधर से 2 है, इधर से 3 है, यानी कौन सही होगा? जिधर से पोजीशन कम मिला है, यानी ये वाला नंबरिंग सही होगा, ये वाला नंबरिंग सही नहीं होगा। चलिए फिर से पढ़िए, हमने क्या किया? एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक नंबरिंग किया। कौन सा रूल अप्लाई किया? RFPD रूल। किस पे? फंक्शनल ग्रुप पे। तो सबसे पहले कहता है RFPD रूल अप्लाई करो, कहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप पे। तो फंक्शनल ग्रुप पे पोजीशन इधर से मिला 2 और इधर से मिला 3, कौन सही होगा? 2 वाला सही है, 3 वाला सही नहीं है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ मान लो OH लगा है, यहाँ मान लो CH3 है और फिर एक CH3, ठीक है। यहाँ भी नंबरिंग कीजिए, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक। पहले इधर से चलते हैं 1 2 3 4 और 5, इधर से चलते हैं 1 2 3 4 और 5। गौर से देखेंगे यहाँ पे फंक्शन ग्रुप का पोजीशन दोनों तरफ से 3 और 3 है, फंक्शन ग्रुप का पोजीशन दोनों साइड से कितना है? 3 और 3 है। लेकिन गौर से देखो, ये पहला रूल तो अब फेल कर गया, यहाँ पे RFPD रूल जो फंक्शन ग्रुप पे हम अप्लाई करते ये फेल कर गया। अब हमें किसको देखना होगा? सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच को। जब पहला रूल दोनों तरफ से सेम हो गया इस फंक्शनल ग्रुप पे, तो अब हमें देखना होगा ब्रांचिंग को। तो ब्रांचिंग यहाँ देखो, ब्रांचिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है, इधर से 4 इधर से 2, तो कौन सा सही होगा? जहाँ पोजीशन कम है तो ये वाला 2 वाला सही होगा, ये 4 वाला सही नहीं होगा। समझ में आया? यानी ये वाला नंबरिंग मेरा सही है जो इधर से चले थे राइट हैंड साइड से। क्लियर है ये चीज़? चलिए अब हम देखेंगे अल्फ़ाबेट ऑर्डर, जिसमें हमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर चेक करना होगा। तो इसे मैं मिटा दूँ। चलिए जहाँ पे आपको कॉपी करना हो वहाँ वीडियो रोक करके कॉपी कर लिया कीजिए। चलिए यहाँ देखिए, तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा है CH3 CH2 CH, यहाँ पे लगा है CH3 CH, यहाँ लगा है OH CH, यहाँ मान लीजिए CH2 CH3 है, फिर है आपका CH2 CH3, ठीक है। इसे नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को देखिए, दोनों तरफ से 4 और 4, पहला रूल आपका फेल कर गया। सब्स्टिट्यूएंट को देखिए, इधर से चलिए, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से, तो तीसरे पोजीशन पे है और 5वें पोजीशन पे है। राइट हैंड साइड से चलिए तो तीसरे और 5वें पोजीशन पे है, ये भी रूल फेल कर गया। अब कहता है कौन सा? अल्फ़ाबेट ऑर्डर। तो इसका नाम चेक करो, ये है मेरा इथाइल और ये है मेरा मिथाइल। आप ही बताओ कौन सा अल्फ़ाबेट में पहले आता है? ऑफकोर्स ई पहले आएगा, तो ई जब पहले आएगा तो इसका पोजीशन क्या होना चाहिए? कम। चेक करो, इथाइल इधर से चले थे तो 5 और राइट हैंड साइड से आए थे तो 3, तो कौन सही होगा? जो पोजीशन कम है तो 3 वाला सही होगा, 5 वाला सही नहीं होगा। अब इसका नाम लिखा जा सकता है, तो नाम हम बाद में बताएंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अभी हम आपको पढ़ाए नहीं है। चलिए अब कहता है गो बाय आइदर साइड वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 CH, यहाँ लगा दो CH3, यहाँ CH OH, फिर CH CH3 और CH3। यहाँ देखिएगा, इधर से चलिए 1 2 3 4 5। अब इधर से, अब राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5। चलिए OH को चेक कीजिए, 3 और 3। ब्रांच को चेक कीजिए, इधर से 2 और इधर से 4, फिर इधर से चेक कीजिए 2 और 4, तो दूसरा रूल भी फेल कर गया। दोनों का नाम सेम है, यहाँ भी मिथाइल और यहाँ भी मिथाइल,
तो अल्फ़ाबेट भी अप्लाई नहीं होगा, तो कहता है गो बाय आइदर साइड। अब यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड से चलिए या राइट हैंड साइड से चलिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मिथाइल ही दूसरे पे भी है और चौथे पे भी है, और फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे, तीसरे पे, तो दोनों नंबरिंग यहाँ से सही होगा। एक बार नंबरिंग का तरीका फिर से आप देख लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही अब फंक्शनल ग्रुप पे आएंगे आपको सारा का सारा चीज़ एक साथ अप्लाई होगा। ये नंबरिंग का तरीका भूलिएगा नहीं। चलिए फिर से बोलिए, जिसमें कार्बन एटम फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। यानी इस तरह से नंबरिंग करो एक तरफ से दूसरे तरफ, ताकि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या मिले, कम। अगर ये दोनों तरफ से सेम हो जाए तो क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं। इस तरह से फिर नंबरिंग करो कि जो ब्रांच है उसका पोजीशन क्या हो जाए, कम। मान लो ये भी अगर दोनों तरफ से सेम हो गया तो क्या देखते हैं, अल्फ़ाबेट ऑर्डर, मतलब इथाइल का पोजीशन कम मिले, मिथाइल ज़्यादा हो। लेकिन अगर ये भी दोनों तरफ से सेम हो गया तो कहता है गो बाय आइदर साइड। शायद ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका देखिएगा फंक्शनल ग्रुप, ये ग्रुप C डबल बॉन्ड OOH, इसमें क्या नज़र आया कि ये ऑफकोर्स इसकी वैलेंसी एक खाली है, तो ये कैसा है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसमें पहले पोजीशन पे क्या नज़र आ रहा है, कार्बन। यानी कह सकते हो कार्बन एटम कहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन पे। देखो इसका नामकरण होता है जिसमें सफिक्स नाम के बाद में लगता है ओइक एसिड। क्या लगता है, ओइक एसिड। तो नाम हम कैसे लिखेंगे, देखो नाम लिखने का तरीका है, कैसे लिखेंगे, अल्केन जो से जितना कार्बन का होता उसमें गौर से देखो ई हटा करके और वहाँ पे क्या लगा दो, ओइक एसिड। तो देखो तो नाम क्या तैयार हो जाएगा, अल्कानोइक एसिड। अल्केन में से ई हटाए और क्या लगा दिए, ओइक एसिड। तो इसका बेस नेम कैसे लिखाया, गौर से ध्यान दीजिएगा। बेस नेम के लिए हमने कहा कि अगर मान लो एक ही है, मान लो एक ही अगर वहाँ पे COH ग्रुप है तो क्या होगा, सिंपली अल्केन में ई हटा के ओइक एसिड लगा दोगे, अल्कानोइक एसिड। कोई पोजीशन देने का ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये तो फर्स्ट पोजीशन से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ नाम पड़ेगा अल्कानोइक एसिड। कहता है किसके लिए, फॉर वन COOH ग्रुप रहे। अगर मान लो एक से ज़्यादा आ जाए तो अब यहाँ पे पोजीशन देना होगा XY। अब यहाँ देखिएगा पूरा सब कुछ बदल जाएगा, पूरा अल्केन लिखना होगा, यहाँ ई नहीं हटेगा। फिर से देखिएगा, एक बार आया था तो अल्कानोइक एसिड, यहाँ ई हटा दिए थे, यहाँ पे क्या करोगे, XY पूरा अल्केन। दो बार आया था तो डाई ओइक एसिड, ये किसके लिए, फॉर 2 COOH ग्रुप। लोग कहता है कि सर XY क्या है, तो ये जो XY है ये बताता है X and Y आर पोजीशन ऑफ COOH ग्रुप, ये बताता है पोजीशन COH ग्रुप का। चलिए फिर से इसको एक बार डिस्कस करते हैं। क्या कहा हमने, अल्केन में से ई हटा करके क्या लगा दो, ओइक एसिड। नाम तैयार हो गया अल्कानोइक एसिड। ठीक है, ये कब था, जब एक था मेरे पास फंक्शनल ग्रुप। लेकिन जब एक से ज़्यादा आएगा तो पोजीशन देना होगा। पोजीशन क्या क्या लिखे, X और Y। और जब 2 आएगा तो यहाँ पूरा अल्केन लिखोगे, पूरा अल्केन। 2 बार आया तो डाई ओइक एसिड। क्लियर है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमने रूल पढ़ा, अब उसके कुछ एक हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो एग्जाम्पल्स में चलिए, जैसे मान लीजिए एक कार्बन का ही अगर मान लो कोई एसिड है, सिंपल उसमें यही वाला एक इकलौता कार्बन है, तो बोलो जी, हमने अभी भी इसका नाम कैसे सिखाया, अल्केन लगाओ और अल्केन में ई हटा के ओइक एसिड जोड़ दो। तो बोलो, एक कार्बन का अल्केन का नाम मीथेन, शायद याद होगा, मीथेन। हमने क्या कहा, ई हटाओ और ओइक एसिड लगा दो। देखो नाम क्या तैयार हो गया, मीथानोइक एसिड। देखो कितना आसान है। कॉमन नेम इसका आपको याद रखना है, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि देखो कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता है, वो आपको याद करना ही होगा। तो एक कार्बन का
अल्केन, मीथेन, ई हटा के ओइक एसिड लगा दिया मीथानोइक एसिड। ये नाम आपको कॉमन नेम आपको याद रखना है फॉर्मिक एसिड। जैसे मान लीजिए 2 कार्बन का है तो CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो बोलो जी 2 कार्बन का है तो हमने आपको क्या सिखाया, 2 कार्बन का अल्केन इथेन, नाम लिखो इथेन, ई हटा के ओइक एसिड लगा दो इथानोइक एसिड। कॉमन नेम बोलो, कॉमन नेम होता है इसका मेरा एसिटिक एसिड। क्या होता है, एसिटिक एसिड। चलिए 3 कार्बन का आ जाइए तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH होगा। 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन, क्या होगा, प्रोपेन, ई हटा के ओइक एसिड लगा दो तो प्रोपानोइक एसिड। इसका कॉमन नेम यही याद रखिएगा, प्रोपिया, प्रोपिया नोइक एसिड। कॉमन नेम थोड़ा सा अटपटा सा है बट 2-4 आपको याद रखने होंगे, जैसे ये फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। 4 कार्बन का देख लीजिए तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो 4 कार्बन का अल्केन ब्यूटेन, ई हटा के ओइक एसिड लगा दो तो ब्यूटानोइक एसिड। कॉमन नेम यहाँ याद रखिएगा N ब्यूटायरिक, N ब्यूटायरिक एसिड। 5 कार्बन का अगर लोगे तो CH3 CH2 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 और तब लगेगा मेरा COOH। 5 कार्बन का होगा तो पेंटेन, पेंटेन होगा, ई हटाओ और क्या लगा दो, ओइक एसिड तो पेंटानोइक एसिड। यहाँ कॉमन नेम याद रखिएगा वैलेरिक एसिड, वैलेरिक, वैलेरिक एसिड। चलिए कुछ एक इतना कम से कम कॉमन नेम आपको याद रखने हैं। चलिए फिर से बोलिए, ये तो आसान था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। क्या करना था, ई हटाओ ओइक एसिड लगा दो। नाम बोलो, मीथानोइक, इथानोइक, प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, पेंटानोइक। हो गया कॉमन नेम। फॉर्मिक, एसिटिक, फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपानोइक, एन ब्यूटारिक और वैलेरिक। ये आपका वैलेरिक टर्म यूज़ किया है NCERT, इसीलिए मैंने यहाँ तक आपको बताया है। चलिए फिर से बोलिए, फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियानोइक, एन ब्यूटारिक और वैलेरिक। ये आपको याद रखना है। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक बार खुद से उसको लिखिए, एक बार खुद से उसको लिखिए, लिखिएगा तो याद होगा। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के, मतलब वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 2 COH ग्रुप लगा रहे, जो कि आपके NCERT में जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है 12 चैप्टर में, उसको एक कॉलम बना के जितना मैं मेंशन करूँगा सब का सब है वहाँ पे। तो ये नाम आपसे कहीं भी किसी भी तरह से क्वेश्चंस में डाले जा सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं एक तरफ आपको लास्ट में कोशिश करूँगा उसका ट्रिक बता देने की। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लें COOH और COOH है, ठीक है। तो 2 ही कार्बन है, हमने क्या सिखाया था, कहीं से नंबरिंग करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इधर चलोगे इधर चलोगे तो ही होगा। 2 ही कार्बन है तो नाम क्या पड़ेगा, 1 2। 2 कार्बन का अल्केन इथेन और 2 बार आया तो डाइओइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है ऑक्सालिक एसिड। पता नहीं ये कितनी बार आपको यूज़ होगा, इवन दो फिजिकल केमिस्ट्री में भी ऑक्सालिक एसिड से ट्रीटमेंट कराएंगे, किसी को किसी का रिएक्शन कराएंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है ऑक्सालिक एसिड। तो ऑक्सालिक एसिड का फार्मूला H2C2O4, 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 ऐसे भी आप याद रख कर सकते हो। या इसका पूरा नाम अगर आपको IPSC नेम लिखना होगा 1 2। 2 कार्बन का अल्केन इथेन, 2 बार आया ओइक एसिड तो डाइओइक एसिड। चलिए नेक्स्ट आते हैं COOH, एक बीच में CH2 ले आए और फिर COOH। यहाँ से न करो नंबरिंग 1 2 और 3। गौर से देखो 1 और 3 पे है, 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन और 2 बार आया तो डाइओइक एसिड। मैं नीचे लिख देता हूँ डाइओइक एसिड। चलिए इसका कॉमन नेम, यही कॉमन नेम जल्दी याद नहीं रहता है, इसी के लिए हम आगे आपको ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैलोनिक एसिड। क्या बोल दिया जी, मैलोनिक एसिड। यहाँ ये अब इसी तरह से 4 कार्बन का
तो बीच में 2 बार CH2 आ गया और COOH हो गया। 1 2 3 4 कहाँ पे दिखाई दिया? 1 और 4th पोजीशन पे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का अल्केन ब्यूटेन, 2 बार आया तो डाइओइक एसिड, 4 बार आया तो ब्यूटेन, और 2 बार आ गया COH ग्रुप तो डाइओइक एसिड। इसका कॉमन नेम लिखना होगा। तो सुन लो, मैं अभी ही ट्रिक बता देता हूँ। ओम्स गैप, O आ गया, M आ गया, ओम्स OMS, O आ गया, M आ गया, अब आएगा S, तो ये होगा सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। तो शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। नाम तो लिखना आसान था। 1 2 पे आया तो 1 2, 2 कार्बन का अल्केन इथेन, 2 बार आया डाइओइक एसिड। 3 कार्बन है 1 3 पे तो 1 3 प्रोपेन डाइओइक एसिड। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 1 4 पे है तो 1 4 डाइओइक एसिड। शायद ये अब आसान लगने लगा होगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। इसी में मान लो हम आगे की ओर इसको बढ़ाते हैं, तो आगे की ओर बढ़ाओगे तो अब क्या होगा? जैसे 4 कार्बन तक हम लोग आ गए थे, जिसमें सक्सिनिक तक आ गए थे। अब यहाँ पे देखिए CH2 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 और COH, तो अपोस 1 2 3 4 और 5, 1 5 पे है, 5 कार्बन है, पेंटेन डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। देखो हमने आपको ट्रिक बताया था ओम्स गैप, ओम्स गैप, गैप यानी G होगा, तो ये है मेरा, सॉरी ओम्स गैप, तो ये है मेरा ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड। उसी तरह से आगे आप बढ़ते चले जाओ, करना कुछ नहीं है। COOH CH2 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 फिर CH2 और COOH, 1 2 3 4 5 और 6, 1 6 पे आया, टोटल 6 कार्बन है, तो हेक्सेन डाइओइक एसिड। अब इसका कॉमन नेम, तो एक बार देखो इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर है, इतना बार बार ये कॉमन नेम आ रहा है, तो बार बार आप उस ट्रिक को बोलोगे। तो ओम्स गैप, G आ चुका था, अब आएगा A से होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। अब यहाँ आ जाओ, 5 कार्बन, सॉरी मतलब बीच में अब 5 कार्बन आएगा, तो COOH CH2 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 CH2, 4 बार आ गया है, एक और 5 और COOH। इसका नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो कहाँ पे है, 1 और 7 पे है, 7 कार्बन का हेप्टेन, 2 बार आया डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड हो गया। इसका अगर हमें कॉमन नेम देखना होगा, इसका कॉमन नेम देखना होगा, तो अभी भी ट्रिक फिर से बोलो, ओम्स गैप, तो लास्ट में P आएगा, तो P से होता है पाइमेलिक एसिड, P से होता है पाइमेलिक एसिड। तो शायद ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, हम आपको वो ट्रिक्स बता देते हैं। देखिए ट्रिक देखेंगे, इसे कॉपी कर लिए होंगे शायद, नहीं तो वीडियो को रोक करके कॉपी कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, और लिख के नहीं याद कीजिएगा तो कभी भी याद नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने ट्रिक्स आपको क्या बताया? ट्रिक बताया आपको ओम्स गैप, तो लंबा चौड़ा, इसको बहुत तरीके से याद किया जा सकता है। ओ माई सन, गो एंड प्ले, बहुत सारा ट्रिक है, मैं ही आपको बताता हूँ। बट ट्रिक वैसा बनाओ जो आसान रहे, ऐसा नहीं कि फिर ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक्स बना रहे हैं, तो फिर बेकार हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा था? ओ से ऑक्सालिक एसिड, ये कहाँ पे था? 1 2 पे। M से मैलोनिक एसिड, ये कहाँ पे था? 1 3 पे। S से सक्सिनिक एसिड, ये कहाँ पे था? 1 4 पे। G से ग्लूटारिक एसिड, ये कहाँ पे था? तो 1 5 पे। A से एडिपिक एसिड, ये कहाँ पे था? तो 1 6 पे। P से
पाइमेलिक एसिड ये कहाँ कहाँ पे था, तो 17 पे। एक बार इस ट्रिक को याद कर जाइए, फिर कभी आप नहीं भूलिएगा। बोलिएगा ओम्स गैप, ओम्स गैप। ओ से ओक्सालिक, एम से मैलोनिक, एस से सक्सेनिक, जी से ग्लूटारिक, ए से एडिपिक और पी से पाइमेलिक। शायद ये सबसे आसान तरीका हो जाता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा वो टेबल याद करना जो कि एनसीईआरटी में आपके दे रखा है। चलिए अब हम लोग वही एग्जाम्पल्स लेंगे जो कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में जो 12th का चैप्टर है वहाँ एग्जाम्पल्स को यूज़ किया गया है। हम लोग कोशिश करेंगे उसी के एग्जाम्पल से सीखने की। ठीक है, कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए। 6 एग्जाम्पल्स हम लेके चल रहे हैं और एग्जाम्पल्स हम वही लेके चल रहे हैं जिसका एनसीईआरटी में आपका यूज है या आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज़ किया है। चलिए यहाँ देखिए अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज़ किया है। तो यहाँ देखो चूँकि हमने आपको सिखाया फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 और 3 हो गया। गौर से देखो इसमें दूसरे पोजीशन पे अल्कीन है तो क्या लिखाएगा, 3 कार्बन का क्या होता है प्रोप हो गया। दूसरे पोजीशन पे ईन है ENE और यहाँ ओइक एसिड लगाओगे तो यहाँ पे देखो ये भी इससे जो वोवेल्स होते हैं AEIOU जब दोनों एक साथ यूज़ होता है तो क्या करते हैं कि जो पहला वर्ड है उसमें से एक हटा देते हैं। तो यहाँ से ई हटा दो और यहाँ से लगा दो ओइक एसिड। क्या कहा मैंने सुना, यहाँ ENE आता और यहाँ O से स्टार्ट हो रहा था तो इसीलिए हमने E हटा दिया। ये रूल होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया प्रोप टू इन ओइक एसिड। चलिए फिर से बोलिएगा 3 कार्बन के लिए प्रोप, दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो इन और चूंकि ये एसिड है तो ओइक एसिड। क्लियर है। इसका कॉमन नेम याद रखिएगा, किसी किसी का कॉमन नेम आपको याद रखना है एक्राइलिक एसिड। ये बता दें एक्राइलिक एसिड ये बहुत बार यूज़ होगा, आपको पॉलीमर में भी एक्राइलिक यूज़ होता है। चलिए यहाँ आइए, यहाँ भी देखिए 1 2 3 ये वाला ग्रुप है C6H5, इसको कहते हैं फेनाइल बेंजाइल में आगे चल के सिखाएंगे, इसको कहते हैं फेनाइल। तो बोलिए इसका क्या क्या नाम हो जाएगा। तीसरे पोजीशन पे फेनाइल है 3 फेनाइल, 3 कार्बन का है तो प्रोप, दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो 2 ईन, फिर से वही ई हटा के क्या लगा दिया ओइक एसिड। नाम तैयार हो गया। इसका भी कॉमन नेम आपको याद रखना है सीना, डबल एन है सीनामिक एसिड, सीनामिक एसिड। ये भी आपको आगे चल के बहुत बार बार काम आएगा। जैसे एल्डिहाइड में ही आएगा सिनामल्डिहाइड, तो वहाँ नहीं समझ में आता ये कहाँ से आया है, तो पहले इसको याद कर लीजिए कि ये है क्या। तीसरे पोजीशन पे फेनाइल लगा है, 3 कार्बन का मेन चेन है तो प्रोप, दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ईन और एसिड था तो ओइक एसिड। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसको देखिएगा तो गौर से देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4 4 कार्बन का मेन चेन है तो 4 कार्बन का मेन चेन है तो ब्यूट। दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 2 ईन और ये है मेरा ओइक एसिड। चलिए इसमें आ जाइए। अच्छा इसका भी कॉमन नेम है, इसका भी कॉमन नेम है जिससे प्रोटोनिक एसिड, बट मत याद रखिए, ठीक है, उतने ही कॉमन नेम जितना की ज़रूरत हो। 1 2 और 3 गौर से देखिए यहाँ भी 3 कार्बन है तो प्रोप, दूसरे पोजीशन पे आइन है, दूसरे पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, ई हटा के फिर क्या करेंगे ओइक एसिड लगा दो। चूँकि ये मेन कौन था एसिड, नाम हो गया प्रोप 2 आइन ओइक एसिड, नाम तैयार हो गया। इसका भी कॉमन नेम है बट याद करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन नेम जिसका जिसका ज़रूरत है, जिसे आगे काम पड़ेगा, एक्राइलिक बहुत बार यूज़ पड़ेगा, सीनामिक बहुत बार आगे यूज़ पड़ेगा, तो इसलिए हमने रख दिया। तो जल्दी से इसको कॉपी करना है, जल्दी से कॉपी की। एग्जाम्पल्स और हमने लिए हैं, चलिए इस एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ भी आपको कार्बन है COH है ग्रुप और यहाँ भी COH ग्रुप। हमने क्या सिखाया था, ऐसा नंबरिंग करो कि इसको फर्स्ट पोजीशन मिले और मेन चेन में दोनों। तो चलो इधर शुरू करते हैं 1 2 3 और 4, इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और 4। देखो तो
जब हम राइट हैंड साइड से चल रहे हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, तो 1 और 4 पे है COH। जब हम राइट हैंड साइड से चल रहे हैं तो भी 1 4 पे। तो पहला रूल तो सब्स्टिट्यूएंट वाला ख़त्म हो जाता है। अब आता है ब्रांच। ब्रांच को देखो कहाँ पे, इधर से 2 है और इधर से 3 है, तो कम है 2, यानी ये वाला सही होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे थे ये सही होगा, और जो राइट हैंड साइड से चल रहे थे ये सही नहीं होगा। तो नाम अब तो आसान हो गया। दूसरे पोजीशन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल हो गया। हमने आपको क्या सिखाया था, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, कहाँ कहाँ पे, 1 और 4 पे। तो लिख दो 1 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड। हो गया आसान, है आसान। अब यहाँ पे आ जाइए, जैसा रूल कहता है 1 2 और 3, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, कहाँ कहाँ पे, 1 2 और 3 पे। तो इसको लिख दीजिए 1 2 3 ट्राई, पूरा का पूरा लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि COH गौर से देखो यहाँ पे पूरा का ओइक एसिड यहाँ पे नहीं लगाओगे, वहाँ यहाँ पे क्या लिखोगे 1 2 3, सॉरी 3 बार आ गया है किस पे, 3 वाले 3 कार्बन चेन पे है, तो प्रोपेन 3 बार आया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक स्पेशल नाम है जो कि इस तरह से स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। आगे जब हम आपको सेनेटरी टेबल पढ़ाएंगे वहाँ पे देखिएगा, इसका और करके हम दूसरा नाम आपको बताते हैं। कहोगे कि सर अभी तो आपने सिखाया था कि नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है, तो इसको वहाँ से भी लेंगे, दोनों नाम सही है, लेकिन ये ज़्यादा करेक्ट है, इसको करेंटली एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन IUPAC का जो रूल कहता है उसके अनुसार चलेंगे। तो अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, और देखो 1 2 3 4 और 5, इसको लिखते हैं हम कार्बोक्सी। आगे चल के बताएंगे कि प्रेफिक्स और सफिक्स कैसे इसका यूज़ करते हैं जब सेनेटरी टेबल लेंगे। तो तीसरे पोजीशन पे कौन आया, कार्बोक्सी, तो 3 कार्बोक्सी हो गया। अब बोलो यहाँ पे टोटल कार्बन कितना, 5, 1 और 5 पे है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 5 पेंटेन डाइओइक एसिड। देखिए ये भी नाम सही है, ये भी नाम सही है, लेकिन ये करंटली मोर एक्सेप्टेड है, ये वाला 1 2 3 प्रोपेन। प्रोपेन मतलब ये 3 कार्बन आ गया, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ कहाँ पे है, 1 2 और 3 पे। लेकिन अकॉर्डिंग टू IPAC ये भी सही है, क्या सही है बोलिएगा, 1 और 5 पे 2 ओइक एसिड लगा हुआ है, जिसके थर्ड पोजीशन पे भी COH है, तो इसका प्रेफिक्स यूज होता है। आगे चल के हम आपको बताएंगे, जब सेनेटरी टेबल बताएंगे, सारा फंक्शनल ग्रुप खत्म कर देंगे, उसको कहते हैं कार्बोक्सिल। तो 3 कार्बोक्सी 1 5 पेंटेन डाइओइक एसिड। शायद ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखिए आपके NCERT में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, लेकिन वहाँ पे ढेर सारा अलग अलग फंक्शनल ग्रुप यूज़ किया है। तो चूंकि अभी हम फंक्शनल ग्रुप आपको टोटल नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए वो सबको अभी हम टच नहीं करते। लास्ट में कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को एक साथ लेने का। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखो यहाँ भी COH लगा हुआ है, यहाँ भी COH। हमने आपको क्या कहा था, या तो नंबरिंग यहाँ से यहाँ तक करो या यहाँ से यहाँ तक करो। पहले चेक करो, इस कार्बन पे 1 कार्बन का ये लगा है ब्रांच, यहाँ पे 2 कार्बन का लगा है, तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, इथाइल। 1 कार्बन को क्या कहते हैं, मिथाइल। तो ऑफकोर्स किसका नंबरिंग कम होना चाहिए, ई वाले का पोजीशन हमेशा कम होना चाहिए। ऑफकोर्स नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ये समझ में आ गया। चलो फिर से बोलोगे, नंबरिंग हमने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे कौन आ जाता है, इथाइल। इधर से चलते तो दूसरे पोजीशन पे कौन आता है, मिथाइल। तो मिथाइल का कम पोजीशन सही नहीं होगा, इथाइल वाला कम पोजीशन सही होगा। अब नाम लिख दो, दूसरे पोजीशन पे इथाइल है, जब ये इधर से आए तो 5वें पोजीशन पे मिथाइल मिला, तो 5 मिथाइल। कितना कार्बन का है, 6 कार्बन का है। तो हेक्सेन कहाँ कहाँ पे था, 1 और 6 पे, तो 1 6 हेक्सेन डाइओइक एसिड। कुछ नहीं, जो रूल कहता था बस उससे चलो। 1 6 हेक्सेन डाइओइक एसिड कहाँ कहाँ था, दूसरे पे इथाइल, 5वें पे मिथाइल, दूसरे पे इथाइल, 5वें पे मिथाइल,
6 कार्बन का था, 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो अब आओ इस पे, देखो इस तरह का स्ट्रक्चर देख के लोग को डर लग जाता है, पता नहीं यहाँ पे कितना कार्बन है। यहाँ पे गौर से देखोगे तो एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है CH3C, इस कार्बन पे 3 CH3 जुड़ा हुआ है, और जब ये वाला कार्बन आया तो CH2 और COOH। अगर इसी को एलिब्रेट करके ऐसे लिख दिया जाए तो ये आपको आसान लगेगा। क्या था, फिर से चेक करो, इस कार्बन पे 3 CH3 था जो इस तरह से लिखा हुआ था। अब देखो इसका नंबरिंग करो, 1 2 3 और 4 हो गया, 1 2 3 और 4। तीसरे पोजीशन पे गौर से देखो 2 बार मिथाइल आया तो 3 3 डाई मिथाइल, कितना कार्बन है 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूटेन, ई हटा के क्या लगा दो ओइक एसिड, तो ब्यूटानोइक एसिड, 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। शायद समझ में आ गया होगा। देखिए रहता कुछ नहीं है, अकॉर्डिंग टू रूल चलिए और कुछ एक प्रैक्टिस कीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ भी काम नहीं देगा। तो यहाँ पे आज आपका 12th का नोमेनक्लेचर का पहला हिस्सा जिसमें हमने आपको सिखाया है कार्बोक्सिलिक एसिड, शायद बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और 2 बार इसको देखिए, 2 बार इसको देखिए, थोड़ा सा एनसीईआरटी को हम लोग एलिब्रेट करके चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।